सो वेलकम बैक एवरीवन। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है यहाँ पर हाई सीपीसी यूएसए ब्लॉगिंग निशेस, जहाँ पर आपको भाई $3 से लेकर $10 तक का एक्सचेंज का आरपीएम मिल सकता है, और हो सकता है इससे भी आपको ऊपर का मिले। तो भाई आरपीएम आपको आज के ज़माने में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एक्सचेंज का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको पहले आपका 1 मिनट लेके यहाँ पर आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा यहाँ पर परफॉर्मेंस देख सकते हो, 6000 का पेज व्यूज़ है। आरपीएम है $1 का, मतलब ये थोड़ा कम है, मेरा आरपीएम $1 का है। तो 6000 पेज व्यू है, और उसमें अर्निंग कितना हुआ है $8 सर, $8 समझ रहे हो। 6000 पेज व्यू पे यहाँ पर $8 की अर्निंग हुई है। वहीं पर देखो ये क्यों हुआ है यहाँ पर, क्योंकि भाई यहाँ पर जो मेरा ट्रैफिक सोर्स था वो थोड़ा इंडिया से ज़्यादा आ गया था, समझ रहे हो ना। यहाँ पर देख तो मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखा है, इंडिया से ज़्यादा ट्रैफिक आ गया था। तो यहाँ पर भाई देखो, मैं तो भाई थोड़ा अलग अलग नीच पे काम करता हूँ, तो भाई कभी कभी इंडिया से भी आता है, तो कभी कभी यूएस से भी आता है। तो जब यूएस से आता है, मतलब टायर वन कंट्रीज से, जो मेरा हाई सीपीसी नीसेस है, तो वहाँ पर भाई यहाँ पर आरपीएम वगैरह हाई रहता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक और स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर ये यहाँ पर देख सकते हो भाई, यहाँ पर ये जून 7 का यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, 2025, मतलब इसी साल का। यहाँ पर देखो $11 की अर्निंग हुई है। पेज व्यू कितना है सर, 2500। आरपीएम कितना है भाई, $4 से भी ऊपर का, मतलब $7 का आरपीएम, मतलब 1000 पेज व्यू पे मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर $7, मतलब समझ रहे हो ना, $4.36। मतलब यहाँ पर 2500 का पेज व्यू पे यहाँ पर भाई $11 की। और अभी जो मैंने यहाँ पर पिछला स्क्रीनशॉट दिखाया था, वहाँ पर क्या भाई कितना था यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हो भाई 6000 पेज व्यू। भाई यहाँ पर तो भाई 6000 पेज व्यू में भाई यहाँ पर सिर्फ $8 बना था, लेकिन वहाँ पर 2000 में ही यहाँ पर $11 बना है। तो भाई आरपीएम का पावर समझ रहे हो ना, यहाँ पर जितना ज़्यादा आरपीएम भाई उतना ही ज़्यादा अर्निंग। तो आप यहाँ पर सीपीसी में यार थोड़ा कम फोकस करो और आरपीएम में ज़्यादा फोकस करो अभी। तो वही चलते हम लोग यहाँ पर कि हाई सीपीसी यूएसए ब्लॉगिंग निशेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भाई आरपीएम वगैरह बहुत अच्छा मिलेगा, है ना भाई, $3 से लेकर $10 तक। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई नंबर 1 पे आता है भाई शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो भाई शेयर मार्केट के ऊपर आप यहाँ पर ब्लॉग माइक्रोनिश वेबसाइट बना सकते हो, ब्लॉग लिख सकते हो, या फिर टूल वेबसाइट बना सकते हो भाई शेयर मार्केट के ऊपर रिसर्च करके। भाई शेयर मार्केट एक इतना बड़ा सीजन है भाई, इसके ऊपर भाई बहुत सारे आप टूल देखे ही होंगे यार, बहुत लोगों ने अलग अलग टूल बना के रखा होगा। यहाँ पर कोई कैलकुलेटर हो गया, कुछ हो गया, समझ रहे हो ना। और भाई मैंने देखा हो कि भाई हम सिर्फ इंडिया वाले ब्लॉगर्स हैं, वो लोग ज़्यादातर एडसेंस पे ही भरोसा करते हैं, मतलब एडसेंस पे फोकस करते हैं अर्निंग सोर्स। लेकिन जो बाहर के ब्लॉगर्स हैं ना, वो लोग भाई सास बनाते हैं, मतलब समझ रहे हो, कोई टूल बनाएंगे और उसको भाई डायरेक्ट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसको बेचेंगे। क्योंकि जो बाहर के लोग हैं ना, जो तैयार कंट्रीज है, यूएसए हो गया, कनाडा, तो ये लोग भाई पैसा देने के लिए रेडी है। अगर टूल अगर अच्छा है ना भाई, ये लोग पैसा देने के लिए रेडी है, ठीक है ना। तो भाई एडसेंस से भी ज़्यादा कमाई भाई टूल वेबसाइट में है। तो अगर आप शेयर मार्केट के ऊपर कोई काम कर रहे हो, अच्छा सा टूल बना रहे हो, तो कोशिश करो कि भाई आप यहाँ पर थोड़ा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वगैरह ऑफर करो, ठीक है। तो यहाँ पर तो भाई आपको भाई एडसेंस से भी ज़्यादा अच्छा खासा कमाई हो सकता है। दूसरा भैया नीच है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी, भाई साहब मतलब क्या ही बोले, ये एक ऐसा नीच है ना भाई, जिसमें भाई एडवर्टाइजर तो भाई भर के भरा है। और जहाँ पर एडवर्टाइजर है ना, वहाँ पर ये लोग एडवर्टाइजर मतलब अपने आप से यहाँ पर कंपटीशन करते हैं कि भाई पहले मेरा ऐड दिखाओ, मेरा ऐड दिखाओ। तो भाई इसके वजह से भाई यहाँ पर हाई सीपीसी, बहुत ही ज़्यादा हाई सीपीसी मिलने का चांस होता है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में भी। तो आप यहाँ पर भी एक माइक्रोनिज ब्लॉग टाइप, या फिर ब्लॉग बोलूँगा भाई, न्यूज़ टाइप का एक वेबसाइट बना सकते हो। अभी के टाइम में वो प्योर जो ट्रेडिशनल ब्लॉग होता है ना, जिसमें इन्फॉर्मेशनल कंटेंट होता है, मतलब ऐसा होता है कि भाई एवरग्रीन कंटेंट, वो तो आप बना नहीं सकते, है ना। आप यहाँ पर गूगल डिस्कवर या फिर गूगल न्यूज़ के लिए फोकस करो, उसके लिए भी आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर न्यूज़ टाइप का वेबसाइट। तो आप क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो रोज़ कोई ना कोई क्रिप्टो यहाँ पर वायरल होता ही रहता है ना, तो आप उनके ऊपर बनाओ, यहाँ पर मीम्स वगैरह आप डाल सकते हो उसके ऊपर। अब यार इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो भाई क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, ये भी एक अच्छा खासा नीचे है भैया हाई सीपीसी के लिए। और ये सब मैं बता रहा हूँ भाई यूएसए के लिए, समझ रहे हो ना। ये क्रिप्टो का ट्रेंड इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन भाई यूएसए जो बड़े बड़े देश है ना भाई, उसमें भाई बहुत ही ज़्यादा, जहाँ पर प्रोसेसिंग पावर हाई है ना, वहाँ पर ये क्रिप्टो करेंसी का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। तो अब मैं यहाँ पर खासकर भाई यूएसए को टारगेट करके बोल रहा हूँ भाई ब्लॉगिंग न्यूज़। ये मत समझना कि भाई इंडिया से हूँ मैं, ये सब तो मैं नहीं कर पाऊँगा भाई, आपको सीखना पड़ेगा भाई ये सब, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इंडिया में यहाँ पर रह जाओगे ना, तो आपको भाई 1 लाख पेज व्यू में यहाँ पर भाई $100 भी नहीं बनेगा, समझ रहे हो ना। लेकिन वहीं पर भाई अगर यूएसए से भाई 1 लाख पेज व्यू लाएंगे ना भाई, तो भाई 500 से $1000 की अर्निंग इजीली होता है। और वहाँ से तो आपको भाई गेस्ट पोस्ट मिलने का भी चांस बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है भाई पर्सनल फाइनेंस। तो पर्सनल फाइनेंस के ऊपर भी आप यहाँ पर लिख सकते हो ब्लॉग वगैरह, मतलब वेबसाइट बना सकते हो माइक्रोनिश के ऊपर। पर्सनल फाइनेंस भी एक यहाँ पर टॉपिक हो गया। उसके बाद भाई आते हैं भाई इंश्योरेंस, ठीक है ना भाई। देखो ये सब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ये सब तो भाई बहुत ही ज़्यादा हाई कंपटीशन नीचे से, लेकिन मेरा काम है भाई यहाँ पर
ये बताना भाई। हाई सीपीसी नीचे, जहाँ पर हाई सीपीसी है वहाँ पर भाई कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। आपको यार यही करना है कि माइक्रो नीश पे फोकस करना है यार, हर चीज़ में मत करो। देखो शेयर मार्केट में है ना, शेयर मार्केट का भी एक नीश पकड़ लो यार। आप कोई यहाँ पर देखो म्यूचुअल फंड पकड़ सकते हो, जैसे हम लोग इंडिया से, तो भाई हम लोग इंडिया में म्यूचुअल फंड, यूएस में भी चलता होगा म्यूचुअल फंड वगैरह, तो यहाँ पर या फिर आप स्टॉक्स के ऊपर लिख सकते हो। आप किसी स्पेसिफिक स्टॉक्स के इर्द गिर्द लिखो, समझ रहे हो, जैसे कि भाई कोई बड़ा स्टॉक पकड़ लो, जैसे एप्पल का कोई बड़ा स्टॉक है तो भाई एप्पल के ऊपर आसपास भी आप लिख सकते हो। क्योंकि भाई एक स्टॉक समझो ना भाई, कितना बड़ा कंपनी है एप्पल। एप्पल हो गया, गूगल हो गया, ऐसे कितने बड़े बड़े कंपनी है और इन्वेस्टर उस पर कितने सारे हैं। तो अब अगर एक स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर भी ब्लॉग बनाओगे ना भाई, अगर उसमें भी टॉपिकल अथॉरिटी बनाओगे भाई, उसमें भी यार आपका अच्छा खासा भाई आपको ट्रैफिक मिलेगा भाई, गूगल आपको भाई प्रायोरिटी देगा। अभी के टाइम पे भाई टॉपिकल अथॉरिटी इतना भाई प्रायोराइज हो चुका है ना गूगल के नज़रों में भाई, मतलब क्या ही बोले। अब इसके ऊपर काम करो भाई, टॉपिकल अथॉरिटी बनाओ। तो ये हो गया भाई हमारा इंश्योरेंस का नीश फोर्थ, जहाँ पर लोग आपको पता होगा हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ठीक है ना। तो ये जो फाइनेंस भाई, ये तो जो फाइनेंस में काम करते हैं वो लोग तो भाई रखते हैं अपना इंश्योरेंस वगैरह, है ना। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस या फिर जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह जितना भी इंश्योरेंस है उसके ऊपर कवर कर सकते हो। या फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर भी एक स्पेसिफिक नीश को फोकस करो, जैसा कि सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस, समझ रहे हो ना, या फिर सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस, उसके बारे में भी बात होगा। उसके अलावा भाई किसी भी, या फिर कार इंश्योरेंस, समझ रहे हो, कार इंश्योरेंस होता है भाई, मतलब बहुत सारा इंश्योरेंस होता है यार। आप रिसर्च करोगे ना आपको बहुत सारा मिलेगा भाई, आपको बस रिसर्च करना है अच्छा से। लो कंपटीशन जिसमें हो उसमें भी रिसर्च करो, मतलब इंश्योरेंस कीवर्ड में ही यार अच्छा से आपको सीपीसी मिल जाएगा। उसके बाद भाई नेक्स्ट है भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब भाई एआई, समझ रहे हो ना भाई। अभी के टाइम में तो यार एआई है ही सबसे मतलब तगड़ा, एंड इसके ऊपर भाई एडवर्टाइजेस भी अभी भर के आए हैं। रोज़ कोई ना कोई नया टूल आता है एआई के ऊपर, रोज़ कोई कंपनी जो है यहाँ पर अपना नया टूल लॉन्च करता है एआई के ऊपर। तो इसमें भाई एडवर्टाइजर्स की कमी नहीं है, इसका मतलब भाई आपको अर्निंग की कभी कमी नहीं होगा, आरपीएम कभी आपका डाउन नहीं होगा भाई, अगर आप एआई के ऊपर भाई वेबसाइट बनाओगे, न्यूज़ वेबसाइट या फिर टूल वेबसाइट। अगर देखो आजकल तो लोग ये भी सर्च करते हैं कि भाई ये कैलकुलेटर या फिर ये मेकर टूल, उसके बाद एआई लगाते हैं, समझ रहे हो ना। जैसा कि यहाँ पर एक हो गया यहाँ पर पोर्टफोलियो मेकर, समझ रहे हो ना। तो पोर्टफोलियो मेकर एआई, समझ रहे हो ना, आजकल लोग यहाँ पर लास्ट में एआई डाल के ही सर्च करते हैं ज़्यादातर। तो ऐसा ही आप यहाँ पर टूल बना सकते हो। आप देखो भाई ऐसा कौन कौन सी टूल है जिसको भाई एआई से भी बनाया जा सकता है, जिसका भाई सर्च वॉल्यूम एआई में भी है, मतलब समझ रहे हो ना। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पर कोई कन्वर्टर मान लो यहाँ पर, या फिर कोई इमेज जनरेटर समझ लो, जैसे कि यहाँ पर इमेज जनरेटर एआई, समझ रहे हो ना, या फिर पीडीएफ मेकर एआई। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, पीडीएफ मेकर एआई, समझ रहे हो। तो भाई लोग एआई को भाई यहाँ पर एज ए सर्च टर्म के ऊपर भाई एआई भी लोग यहाँ पर डाल के सर्च करते हैं। तो आप यहाँ पर एआई के ऊपर भी टूल के ऊपर रिसर्च करो भाई, कीवर्ड रिसर्च करो, ठीक है ना। मैंने पहले ही बताया कि आप कैसे कीवर्ड रिसर्च वगैरह कर सकते हो। बिंग वेबमास्टर का एक टूल है, या फिर गूगल का भी एक टूल है ना। आप पिछले वीडियो को देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर टूल वेबसाइट के लिए रिसर्च कैसे करें भाई, कीवर्ड वगैरह। तो अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी एक अच्छा नीच है। उसके बाद भाई अर्न मनी ऑनलाइन। तो अर्न मनी ऑनलाइन के ऊपर क्या क्या आता है, जैसा कि यहाँ पर ब्लॉगिंग हो गया, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, या फिर समझ रहे हो ना, जो अर्न मनी ऑनलाइन के ऊपर तो भाई यार मिलियंस भाई करोड़ों में यार, करोड़ों में यहाँ पर सर्च होता है अर्न मनी ऑनलाइन के ऊपर। तो आप यहाँ पर या फिर रेफर एंड अर्न का भी यार होता है, ठीक है ना। आप एक स्पेसिफिक यहाँ पर वेबसाइट बना सकते हो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेफर एंड अर्न के बारे में ही यहाँ पर बात करोगे, समझ रहे हो ना। मतलब रेफर एंड अर्न न्यूज़.com या फिर रेफर एंड अर्न.com ऐसा कुछ बना सकते हो वेबसाइट वगैरह, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अर्न मनी ऑनलाइन का एक स्पेसिफिक नीश को पकड़ो। मैं बस आपको यहाँ पर जो ब्रॉड नीश है ना वो बता रहा हूँ, लेकिन आपको इसी के अंदर से वही स्पेसिफिक नीश पकड़ना है, समझ रहे हो ना। इन सब में यार हाई सीपीसी मिलता है, आपको हाई आरपीएम मिलता है, लेकिन आपको यही से भाई आपको माइक्रो नीश ढूंढ लेना है आपको यही से। ये बस मैं आपको ब्रॉड नीश बता रहा हूँ, जो बड़ा बड़ा नीश है जिसमें हाई आरपीएम मिलता है, लेकिन आपको यही से भाई छोटे छोटे जो माइक्रो नीश होता है ना उनको ढूंढना है भाई। ये बस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे से ढूंढ सकते हो, यही है भाई। वरना यार फिर तो यार सही जगह में है ना। उसके बाद आता है भाई हेल्थ एंड फिटनेस। तो भाई इसके ऊपर भी यार अच्छा खासा आपको एडवर्टाइजर मिलेगा। फिटनेस के ऊपर लोग, आपको पता होगा, भले ही हम लोग इंडिया वाले यार उतना फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन यूएस वगैरह में भाई लोग हर भाई मतलब 10 में से यार 7 लोग तो भाई जिम जाते ही है, समझ रहे हो ना। तो भाई वहाँ पर जिम का इक्विपमेंट वगैरह सर्च होता है, या फिर जो प्रोटीन वगैरह प्रोटीन शेक वगैरह आपको पता होगा यहाँ पर जो जिम करने वाले लोग खाते हैं, या फिर भाई यूएस में तो भाई ये सब चलता ही है। और यूएस के लोग खासकर भाई यहाँ पर जो है फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर। तो भाई आपको पता होगा यार जितना भी ब्लॉग वगैरह है ना वो भाई ज़्यादातर यूएस का ही ब्लॉग होता है। आपको इंडिया में आपको बहुत ही कम ब्लॉग मिलेगा, या फिर कम ही यहाँ पर वेबसाइट मिलेगा जो यहाँ पर हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर लिख रहा हो। ज़्यादातर भाई वेबसाइट भाई यूएस से भाई अलग अलग टीयर 1 कंट्रीज़ का ही है।
तो आप यहाँ पर एक हेल्थ के ऊपर भी आप बना सकते हो, या फिर फिटनेस के ऊपर भी कोई टूल वगैरह बना सकते हो। आपको पता होगा बहुत सारे यहाँ पर BMI कैलकुलेटर वगैरह था, लेकिन वो तो भाई बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हो गया उसमें कंपटीशन। लेकिन आपको भाई इन्हीं कंपटीशन के अंदर से आपको थोड़ा सा लॉन्ग टेल कीवर्ड को फाइंड करना है, बस यही है भाई, चीज़ें वही है भाई, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया सीमेंट। उसके बाद 8 नंबर पे आता है यहाँ पर ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल पे क्या क्या आता है भाई, गाड़ी आता है, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, गाड़ियाँ वगैरह, या फिर बाइक्स वगैरह, समझ रहे। तो समझो यहाँ पर ऑटोमोबाइल है ना, तो आप यहाँ के ऊपर भी आप यहाँ पर माइक्रोनिस सुन सकते हो, जैसा कि सिर्फ और सिर्फ EV के ऊपर ही लिखना, या फिर सिर्फ और सिर्फ बाइक्स के ऊपर ही एक ब्लॉग बनाना, बाइक्स के अलावा भाई और किसी के बारे में बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाइक्स के ऊपर ही, समझ रहे हो ना, ताकि आपका यहाँ पर टॉपिकल अथॉरिटी अच्छे से भरे। या फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ भाई टेस्ला के ऊपर भी मैं एक ब्लॉग बना सकते हो, समझ रहे हो ना। टेस्ला के ऊपर भी मैं यहाँ पर पूरा माइक्रोनिस यहाँ पर वेबसाइट बना सकते हो, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ला के बारे में न्यूज़, जो आपको पता होगा यार इलॉन मस्क का कंपनी है ना वो टेस्ला, तो उसके ऊपर भी मैं, उसका कोई नया कार लॉन्च हो गया, उसका कार में कोई भाई डिफेक्ट वगैरह आ गया भाई, उसके बारे में बात किया भाई, समझ रहे हो ना। तो टेस्ला के ऊपर जितना भी यार ट्रेंड चल रहा है उसी के ऊपर भी इर्द गिर्द हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, समझ रहे हो बस। तो ऐसे आपको भाई ऑटोमोबाइल के ऊपर भी आपको यहाँ पर कोई स्पेसिफिक माइक्रो मतलब नीश है भाई, ऑटोमोबाइल के अंदर भी जो आपको भाई पता होगा अलग अलग नीशेस होते हैं, तो आपको वही पर फाइन करना है, कैटेगरी को फाइन करना है, एक स्पेसिफिक कैटेगरी फाइन करो भाई इसके अंदर भी। तो वही से आपको यहाँ पर अपना टॉपिकल अथॉरिटी भी बना सकते हो, और भाई आपका भाई गूगल में अच्छा सा रैंकिंग डिस्कवर वगैरह भी मिल जाएगा भाई। गूगल डिस्कवर के लिए भाई टॉपिकल अथॉरिटी बहुत ज़रूरी है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो एक्सपायर डोमेन वगैरह खरीद के, या फिर जो ब्लैक हेड टेक्निक वगैरह मतलब लगा के भाई 2-3 महीनों के लिए भाई कमाते हैं लाखों, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई। मैं बात कर रहा हूँ यार कंसिस्टेंट आप कैसे काम कर सकते हो, उन्हीं चीज़ों पे मैं बात करता हूँ। ये सब भाई शॉर्ट टर्म चीज़ों के ऊपर मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं करता हूँ, ये सब भाई टाइम वेस्ट होता है बस, और अपने आप को भाई धोखा देने का काम होता है और कुछ नहीं भाई। पैसा कमा लोगे कि क्या मन में आपको शांति मिलेगा, आप बताओ भाई। आज एक एक्सपायर डोमेन खरीदो, कल करो, कल मतलब भाई इसमें तो भाई इतना सारा मेंटल स्ट्रेस होता होगा, समझ रहे हो ना भाई। आप उन बंदों से बात करना भाई जो यहाँ पर हर रोज़ यहाँ पर एक्सपायर डोमेन में काम करते हैं, रिसर्च करते हैं भाई, भले ही वो लोग कमा लेते हैं भाई थोड़ा सा, लेकिन भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आपको समझ रहे हो ना भाई। इंसान का यार हेल्थ भी यार इंपॉर्टेंट होता है। तो यार अपने शरीर को यहाँ पर मशीन नहीं बनाना है, समझ रहे हो ना। मशीन की तरह मत बनाओ अपने शरीर को, यहाँ पर अच्छे से काम करो यार, ऐसे चीज़ों पे काम करो जो भी लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट आपको दे, समझ रहे हो ना, कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद भाई 9 नंबर पे आता है यहाँ पर वेब डेवलपमेंट। तो जो वेब डेवलपमेंट में ना अभी ये भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो रहा है। लोग बोल रहे हैं कि भाई AI के आने के बाद वेब डेवलपमेंट ख़त्म हो जाएगा भाई। लोग भाई कुछ भी बोलते रहेंगे यार, कुछ भी बोलते रहेंगे, लोगों को बोलने दो भाई। वेब डेवलपमेंट ऐसा चीज़ है ना भाई, जो AI तो भाई आपको कर देता है, लेकिन भाई ह्यूमन की भी यहाँ पर ज़रूरत होता है। क्रिटिकल टास्क वगैरह करने के लिए ह्यूमन की भी ज़रूरत यहाँ पर होता है, समझ रहे हो ना। क्योंकि AI भी हर चीज़ को यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकता यार, कितना भी AI स्मार्ट हो जाए, कुछ भी कर ले भाई। हो सकता है AI आपका यहाँ पर कोई बग वगैरह फाइंड करने में मदद करे, लेकिन कोई क्रिटिकल सॉल्यूशन हो गया ना जो भाई AI नहीं समझ सकता है ना, वो भाई ह्यूमन ही समझ सकता है। क्योंकि भाई क्रिएटिविटी ह्यूमन के अंदर ऐसा है ना, अभी तक वो AGI वगैरह इतना डेवलप हुआ नहीं है, जो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस वगैरह है, अभी तक वो नहीं आया है। जब फ्यूचर में आएगा तब बात अलग होगा, हो सकता है तब यहाँ पर बात अलग हो जाए, तब और भी एडवांस हो जाए, जो ह्यूमन को भी यहाँ पर बीट कर दे AI, तब ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी के ज़माने में ऐसा कोई AI नहीं है भाई जो यहाँ पर ह्यूमन को भी यहाँ पर बीट करे। हम लोग तो यार इंसान आधा दिमाग का यहाँ पर इस्तेमाल ही नहीं करते यार। आधे लोग तो यहाँ पर वही हो गया, यहाँ पर लेज़ी की वजह से हम लोग आधा दिमाग हम यहाँ पर इस्तेमाल ही नहीं करते। तो यार ऐसा कैसे सोच रहे हो कि भाई अभी के टाइम में यहाँ पर AI भी इंसानों से अच्छा कर रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो आप यहाँ पर वेब डेवलपमेंट के ऊपर भी आप यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर एक ब्लॉग लिख सकते हो। यहाँ पर अगर आपको भाई कोडिंग का अच्छा खासा नॉलेज है तो आप इसके ऊपर भी लिखो, यहाँ पर न्यूज़ वेबसाइट बनाओ कोई, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई यहाँ पर वेब डेवलपमेंट का कोई अपग्रेड वगैरह होता रहता है। जैसे कि कोई Node.js का वर्जन आ गया, कोई PHP का कोई नया रिलीज आ गया, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर हर रोज़ भाई वेब डेवलपमेंट की दुनिया में भी हर रोज़ कुछ ना कुछ होता ही है। और आप यहाँ पर वेब डेवलपमेंट कर भी सकते हो यार, अगर आपको कोडिंग वगैरह आता है, आप क्लाइंट्स वगैरह फाइबर पे अपना ऑफर कर सकते हो वहाँ पर। तो आप यहाँ पर वेब डेवलपमेंट के ऊपर एक प्रॉपर यहाँ पर एक वेबसाइट बना सकते हो, जहाँ पर न्यूज़ वगैरह डालो यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर वेब डेवलपमेंट में ना यहाँ पर ऐसा है ना कि यहाँ पर होस्टिंग जो कंपनियाँ होता है वो लोग भी एड वगैरह लगाता है। तो ये होस्टिंग कंपनीज हो गया, या फिर जो डोमेन का जो ये कंपनी वगैरह होता है ना, डोमेन सेलिंग वगैरह, जैसे कि GoDaddy हो गया, होस्टिंगर हो गया, तो ये सब भाई ऐड वगैरह लगाते हैं। मतलब यहाँ पे एडवर्टाइजर की कमी आपको बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आपको हाई CPC भी मिलेगा भाई वेब डेवलपमेंट के, अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर कोई ब्लॉग या फिर टूल वेबसाइट बनाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है VPN और प्रॉक्सी। आप VPN के ऊपर कोई माइक्रोनिस खोल सकते हो, या फिर
प्रॉक्सी के ऊपर कोई प्रॉक्सी से रिलेटेड कोई टूल वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो, कोई डीएनएस वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। इसके ऊपर आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा, मैं बस आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ यार, हल्का हल्का। यहाँ पर VPN वगैरह आप यहाँ पर प्रॉक्सी वगैरह के ऊपर, यहाँ पर बेस्ट VPN के ऊपर यहाँ पर माइक्रोनिस वगैरह लिख सकते हो, यहाँ पर वेबसाइट है ना उसके, या फिर आप कोई प्रॉक्सी वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो, यहाँ पर ऑनलाइन प्रॉक्सी वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो, प्रॉक्सी का लिस्ट वगैरह, जहाँ पर आप यहाँ पर जो है ना बहुत सारा लिस्ट दो, यहाँ पर प्रॉक्सी का फ्री का DNS जो DNS वगैरह होता है, एड ब्लॉकर DNS वगैरह, उनका भी आप यहाँ पर दे सकते हो। ये सब भी बहुत सारा चीज़ें आता है यहाँ पर VPN और प्रॉक्सी के ऊपर। और यहाँ पर भी आपको स्पॉन्सरशिप तो आपको भाई भर भर के यहाँ पर मिलने वाला है यहाँ पर, क्योंकि इस न्यूज़ पे भाई एडसेंस से भी ज़्यादा कमाई यहाँ पर स्पॉन्सरशिप से होता है यार, समझ रहे हो ना। तो ये तो हो गया हमारा टॉप 10 नीसेस। लेकिन भाई यही पे ख़त्म नहीं होता, क्योंकि भाई अगर आप यहाँ पर किसी भी एक नीस पे जाओगे ना भाई, तो आप हो सकता है आसानी से आप रैंक वगैरह नहीं कर पाओ। तो उसके लिए भाई मैंने यहाँ पर सोल्यूशन निकाला है, नीचे मैंने लिख के रखा है, यू कैन मेक टूल और न्यूज़ वेबसाइट इन दिस नीसेस, है ना। उसके बाद ईजी टू रैंक ऑन गूगल डिस्कवर एंड सर्च। तो इन्हीं नीसों में से मैंने कुछ 5 निकल के रखा है, जहाँ पर आप आसानी से गूगल सर्च या फिर जो गूगल डिस्कवर है उसमें रैंक कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर भाई, देखो ये क्या है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के ऊपर यहाँ पर एक ब्लॉग वगैरह लिख सकते हो, जैसे कि मैंने बोला भाई ये नीच है। तो इस नीच के ऊपर आप आसानी से रैंक कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। अर्न मनी ऑनलाइन, इसमें भी आसानी से रैंक करोगे। ऑटोमोबाइल, वेब डेवलपमेंट एंड VPN एंड प्रॉक्सी। तो ये सब जो नीच है ना, ये 5 नीच, इन 500 नीचों में आपको हाई CPC मिलेगा और आप आसानी से रैंक भी करोगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। और जो बाकी के नीचे ना जो YMYL नीसेस है, जैसे कि शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, ये सब नीचे ना, इनको भाई गूगल में रैंक करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अब अगर आप बिगिनर हो ना, तो आप इन्हीं पासों में फोकस करो, आपको हाई CPC भी मिलेगा और आपको यहाँ पर आसानी से रैंकिंग भी मिलेगा। लेकिन आप भाई अगर आप थोड़ा ये हेल्थ एंड फिटनेस हो गया, हेल्थ एंड फिटनेस या फिर शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, इसमें अगर लिखने जाओगे ना, तो भाई आपको थोड़ा रैंकिंग में दिक्कत होगा, क्योंकि भाई इसमें कंपटीशन तो है ही। और गूगल भाई यहाँ पर अथॉरिटी जो एक्सपर्टीज होता है ना, उनको प्रायोरिटी रहता है, क्योंकि ये YMYL नीसेस है, तो आपको इनको अवॉइड करना है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा है, बट इफ़ यू बिल्ड ए टूल वेबसाइट विथ स्ट्रॉन्ग ऑफ पेज SEO दैट यूजर फाइंड हेल्पफुल, देन यू कैन इवन रैंक ऑन टॉप पोजीशन ऑन YML नीसेस। या मेरा भी एक टूल वेबसाइट था यहाँ पर, मतलब अभी भी है, जो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड है, शेयर मार्केट से रिलेटेड है, लेकिन वो टूल वेबसाइट हेल्पफुल है, इसलिए गूगल के टॉप 3-4 पोजीशन में रैंक है अभी। भाई देखो YML नीसेस भले ही हो, लेकिन अगर आपका टूल वेबसाइट है ना अगर अच्छा है, तो भाई वो इजीली रैंक करेगा। लेकिन ब्लॉग के केस में ना, जो ब्लॉग या फिर न्यूज़ वेबसाइट होता है ना, उसके केस में भी थोड़ा खेल अलग होता है, क्योंकि आपको हर दिन ना यहाँ पर कोई ना कोई नया पेज यहाँ पर गूगल में इंडेक्स करना होता है, समझ रहे हो। लेकिन टूल वेबसाइट में क्या होता है, एक या 2 पेज ही होता है, समझ रहे हो ना। उसको बस एक बार इंडेक्स कराओ, एक बार बस रैंक कराओ, और वो ज़िंदगी भर तो नहीं यार, लेकिन बहुत टाइम तक यहाँ पर रैंक करता रहता है। लेकिन न्यूज़ वेबसाइट में क्या होता है भाई, हर रोज़ नया आर्टिकल डालो, हर रोज़ उनको रैंक करो भाई, मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस है यार। ये सब जो न्यूज़ और ब्लॉग टाइप का जो कंटेंट राइटिंग वाला चीज़ है ना, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन जो टूल वेबसाइट का चीज़ है ना, वो भाई एक बार बनाओ, एक बार रैंक करो, यूज़र को पसंद आ गया भाई, वो गूगल में रैंक करता रहेगा भाई, ऐसा ही है। तो आप कोशिश करो, अगर आप इन सब नीसेस में काम करते हो, मैं तो फिलहाल टूल वेबसाइट में ही काम कर रहा हूँ, तो आप भी यार टूल वेबसाइट के ऊपर थोड़ा फोकस करो। या फिर अगर आपको भाई टूल वेबसाइट बनाना नहीं आता, तो आप सीखो बनाना, तब तक आप यहाँ पर एक ब्लॉग वेबसाइट या फिर न्यूज़ वेबसाइट मैं बोलूँगा, उसमें काम करो, माइक्रोनिस न्यूज़ वेबसाइट, जिसमें भाई आप इन्हीं सभी टॉपिक के ऊपर लिखो, मतलब इन सब में से किसी एक को पकड़ो, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं है कि एक ही वेबसाइट में भाई AI के ऊपर भी डाल रहे हो, अर्न मनी ऑनलाइन के ऊपर भी, भाई ऑटोमोबाइल, भाई सब यार एक ही वेबसाइट में मत करोगे यार, खिचड़ी वगैरह मत पकाओ यहाँ पर एक ही वेबसाइट में। आपको भाई टॉपिकल अथॉरिटी बढ़ाना है अभी गूगल में सक्सेस होने के लिए, सिर्फ ब्लॉगिंग में सक्सेस होने के लिए भी टॉपिकल अथॉरिटी के ऊपर फोकस करो भाई, यही है भाई, समझ रहे हो ना। तो भाई यही था भाई आज के वीडियो में। अगर आपके मन में यार कोई भी सवाल हो यार, कमेंट करके बता देना। एंड आज के लिए बस इतना यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।